हाँ तो प्रिय मित्रों नमस्कार। गणित का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपके सामने न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज पेश कर रहा है। तो यह सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो पेपर हैं वो मैथमेटिक्स के अनुभवी टीचर के द्वारा जो वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल पद पर कुंदन सिंह जी राठौड़ के द्वारा न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज को परीक्षा के पहले उपलब्ध कराया गया है। तो प्रिय मित्रों ये संभावित प्रश्न है, तो एक बार आप परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को मिला लें और अपनी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर भी आप विश्वास करें। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई प्रश्न इनमें से मेन पेपर में छपता है तो ये मात्र संयोग कहा जाएगा, ये कल्पना पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे उत्साह के साथ। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 9/30 में दशमलव का प्रसार कौन सा होगा। तो प्रिय मित्रों आप अपनी नोटबुक साथ में रखें और इन प्रश्नों को एक बार परीक्षा से पहले अच्छे से मिला लें, जिससे आपके नंबर में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है दशमलव का प्रसार, तो आप 9/30 लिख दें और इनमें भाग लगाएं। इसको सरल यानी अनुपात में बदलेंगे तो 3/10 आ जाएगा। दशमलव प्रसार क्या है प्रिय मित्रों, यहाँ पर शांत हैं और हर के गुणनफल 2 × s के रूप में है। तो 2 × 5 के रूप में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रिय मित्रों हैं a + b q + r। यहां पर आपको इस पेपर में इतना प्रमेय नहीं लिखना है, इनका यहां पर यह भी बताना है कि यह संख्या है क्या यहाँ एक केड़ा है या नींबू है। नहीं, बिल्कुल प्रिय मित्रों, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, तो r शेषफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, 96 यानी 96,404 का मैसपय क्या होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर 4, ये -4 यहाँ पर न माने, यहाँ पर ये आंसर बराबर में जहां भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे होगा 4। तो चलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो राशियों का गुणनफल 864 है तथा उनका मैसपय 12 है, तो लसपय ज्ञात कीजिए। तो प्रिय मित्रों ये जो प्रश्न है ये बहुत इजी वेस में है, आप अपनी नोटबुक की सहायता से आसानी से मिलाइए। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज यही प्रयास कर रहा है, जो प्रश्न टफ लग रहे हैं उनको वीडियो के माध्यम से विजुअलाइजेशन आपके सामने पेश होगा। और अब आज आपको एक अच्छा गणित का महत्वपूर्ण प्रमेय जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों, सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रमेय संख्या है। अब हम चलते हैं पार्ट संख्या 2 व 1 की तरफ। तो बहुपद x² - 3 - 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखना, शून्यांक वो शब्द होते हैं जो इस समीकरण के मान को क्या कर देते हैं, बहुपद को 0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यांक का योग -6 है, वह शून्यों को गुणनफल 8 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, 2 + 5 √3 संख्या अप्रमेय है या प्रमेय, आपको इसका आंसर देना है। तो यदि ऐसा प्रश्न छपता है संयोगवंश, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यह अप्रमेय है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 2x - k का एक शून्यंक 6 है, तो k का मान प्रिय मित्रों आपको निकालना है यहां पर। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख ले, सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविक संख्याएं होती है प्रिय मित्रों, a प्रमेय, b अप्रमेय, c प्रमेय व अप्रमेय दोनों, d कोई नहीं। तो आंसर जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए तो इनमें से ये डी आंसर में आप जाएंगे, लेकिन प्रिय मित्रों प्रश्न अच्छे से पढ़े, कोई नहीं वाले में हमारा आंसर सही होगा प्रमेय व अप्रमेय। क्योंकि जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो यहाँ पे इनमें से तो कोई नहीं आना आपके हिसाब से लाजवाब होगा, लेकिन आंसर होगा सी। प्रिय मित्रों नेक्स्ट है, निम्न में से अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर अप्रमेय संख्या में विकल्प आपका जो 3.13 दिया हुआ है 14 आगे, यह आपका क्या होगा, विकल्प सही होगा। 468 यानी 468 की घातांकों का योग कितना है। तो प्रिय मित्रों यहां पर यह प्रूफ करके भी बताया गया है और यहां विकल्प में आपका आंसर होगा 5। तो बहुत ही यहां पर मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरु कुंदन सिंह जी राठौड़ का, जिन्होंने आपको सरल भाषा में इस पेपर को पेश किया है, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कर भला हो भला। तो चलिए प्रिय मित्रों, अपरिमेय संख्या क्या है? 8वां प्रश्न है। तो यहां पर अपरिमेय संख्या है √3, 8 √3, 5, 7 प्लस √5। तो यहां पर विकल्प सभी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुपद px बराबर x प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 बहुपद हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये त्रिघातीय बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। तो प्रिय मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, यदि px बराबर x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ब्रैकेट x में भाग देने पर भागफल व शेषफल x माइनस 2 और x माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रिय मित्रों इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से मिला ले परीक्षा जाने से पहले, देने से पहले, जिससे आपके कॉन्फिडेंस भी आए और आप लगे कि आप गणित में महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, रेखीय समीकरण का मानक रूप होगा। तो यहां आंसर है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहां पर प्रिय मित्रों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हिंट के लिए मैं बता दूं, रेखीय समीकरण में जो हमारे पास में प्रिय मित्रों चर मान होता है उस पर घात 1 ही लगी रहती है, मान 1 है तो वो रेखीय है। द्विघात में चर पर जो हमारा पास घात का मान 2 होगा तो वो हमारे पास द्विघात होगा। 2 से ज्यादा यदि चर पर मान लिखा हुआ होता है तो बहुपद के रूप में माना जाता है। और चर वैल्यू होती है x y z, इसको हम चर के रूप में मान सकते हैं। तो चलिए यदि समीकरण x बट्टा 2 माइनस वाई बराबर 5 है तो y बराबर माइनस 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां विकल्प में आपका आंसर ए होगा, 6 इसका आंसर होगा। प्रिय मित्रों यह प्रश्न मान लीजिए आपके डिटो छपने की संभावना है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हैं वो लेस देन यहां पर 0 हैं, यानी ग्रेटर देन 0 से ज्यादा हैं, तो मूल होंगे वास्तविक व असमान होंगे। और यदि यहां पर ध्यान रखें, जब आप किसी समीकरण को हल करते हैं तो यहां पर उसका मान 0 से क्या आता है, ज्यादा आता है, तो वो मान वास्तविक और असमान होते हैं। यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो मूल मान वास्तविक व समान होंगे। और 0 से कम आ जाए प्रिय मित्रों, 0 से भी छोटी संख्या होती है, जैसे -1 होता है, -2 होता है, तो वह वास्तविक या काल्पनिक होंगे। यह प्रश्न अपने दिमाग में फिट कर ले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेखीय समीकरण अद्वितीय हल के लिए सूत्र बराबर a बट्टा 2 a1 बट्टा a2, यहां पे ये बराबर में है और नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 निकाय संगत। तो अपरिमेय से अनेक हल है, ये इन पे विकल्प दिया गया है, इनको आप अच्छे से देख लें। चलिए ग्राफ के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय मित्रों ग्राफ से संबंधित प्रश्न हर साल पूछा जाता है और इस बार भी यह प्रश्न आपके छपने के पूरे चांस है, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं यदि इनमें से कोई प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में छपता है तो मात्र संयोग कहा जाएगा। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचो तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष को निर्देशांकित कीजिए। तो यह भी प्रिय मित्रों आप एक बार अच्छे से घर पे देख के जाना प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, बिंदु ए ब्रैकेट -3,2 की y अक्ष से दूरी बताइए। तो आंसर आपका 3 आएगा। किस प्रकार से आएगा, एक बार आप घर पे अच्छे से प्रश्न को मिला लें। फिर बिंदु P 1-4 ब्रैकेट की अक्ष से दूरी बताओ, तो आंसर आएगा इसका 4। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। देखिए आप दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सूत्र यह है √x² प्लस y²। इसकी सहायता से आप मूल बिंदु एक्स और वाई की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, बिंदु A ब्रैकेट में -1 जो अक्ष को इंकित करता है वहीं पर कोमा y को इंकित करता है वह बिंदु B 7 है वो x2 को -8 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये x y परीक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे, A और बिंदु B ये मान मिलेंगे, तो इनका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिय मित्रों इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लें, इस प्रकार से हल कर लें, तो उम्मीद करता हूं आप गणित में शुरुआती रुझान में बढ़त की ओर चलेंगे। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, अक्ष
अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखो। तो प्रिय मित्रों सबसे पहले हो जाएगा अक्ष, फिर 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। तो यह भी प्रश्न आप अच्छे से देख लें। वैसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रिय मित्रों आंसर होगा अक्ष बराबर y प्लस 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समीकरण अक्ष माइनस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, यदि मूलों का योग -2 गुणनफल -24 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सूत्र इस प्रकार से है प्रिय मित्रों, अक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट जो लगेगा मूलों का योग, फिर वहां पर उस गुणा कर देंगे उससे अक्स से, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0,2। तो इस प्रकार से इसको हल करके बताया गया है। इसको भी आप अच्छे से समीकरण को देखें। फिर प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ा गया है कि इस पारक के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर 13 मीटर। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार पुनः सुने। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के व्यास के दोनों अनंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरी का अंतर 1 मीटर हो। तो दोनों फाटक की से खंभे की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो प्रिय मित्रों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है जो है द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्न बंटन का समांतर माध्य समझिए, यह परीक्षा में छपने के 100% चांस है इस बार। और समांतर माध्य इस बार कल्पित माध्यम के माध्यम से भी पूछा जाएगा क्योंकि मेजर प्रश्न है। चलिए ये दोनों ही तरीके आपके पास में है प्रिय मित्रों। अब एक आपके थोड़ी है वो कंडीशन ये बनी हुई है कि क्या सर यदि कल्पित माध्य नहीं हो तो हमें कल्पित माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तब प्रिय मित्रों ये आप पर डिपेंड करता है। आप इस वर्ग वाले प्रश्न को सीधी मेथड से यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ से भी हल कर सकते हैं। और यदि हमारे पास में वो सीधी वाली विधि यदि आपके आ जाए प्रत्यक्ष विधि प्रिय मित्रों, यदि यहाँ कल्पित माध्य नहीं देकर आपको कहे सीधी विधि से प्रत्यक्ष विधि से, तो आपको इस फॉर्मूला यूज करना है। यदि परीक्षा में आ जाए कल्पित विधि के माध्यम से प्रश्न को आपको हल करना है तो प्रिय मित्रों तभी आप चाहे तो उसको क्या है प्रिय मित्रों उसी में कल्पित माध्यम जो माध्यम है उसी से हल करना है। और मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से आपको हल करना है। ये प्रश्न आपके 100% छपेगा। दूसरा प्रश्न तो प्रिय मित्रों आपको पता ही है, ये x और f है, मैंने पहले ही बताया था। यहां पर क्या होगा, समांतर का मतलब है सीधा, और सीधी प्रिय मित्रों होती है लोमड़ी, और लोमड़ी को हम फोक्स कहते हैं। ओ आप खा जाना, यहां पर ऊपर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी लोमड़ी ऊपर आ जाएगी तो नीचे लोमड़ आएगा यानी सिग्मा एफ आएगा। आपने लोमड़ी वाली कौवे वाली कहानी देखी होगी, तो सीधा फॉर्मूला यानी सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से दोनों ही प्रश्न आपको हल कराए हैं, तो इसको आप अच्छे से मिला लें। चलिए प्रिय मित्रों, माध्य माध्यक व बहुलक से संबंध बताइए। प्रिय मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार, इसको आप हल्के में न ले, यह प्रश्न आपको डायरेक्ट होगा। और इसमें ध्यान रखें, प्रश्न में बहुलक का मान देकर इन तीन में से किसी दो का मान देकर एक का पूछा जा सकता है। यहां पर सीधा संबंध यहां बताया गया है, और यहां पर आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से वीडियो के माध्यम से भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यदि निम्न बटन का माध्यांक, माध्यांक को मतलब प्रिय मित्रों एक और होता है, माध्यिका भी होता है इसका, तो बारंबारताओं का योग 60 है, तो x व y का मान ज्ञात करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से मिला के जाएं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/8 है, तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रिय मित्रों जो मेरे पास P की कुल वैल्यू आती है प्रायिकता की वो होता है 1, तो आपके पास में घटना घटित होने की प्रायिकता 3/4 है, तो आप 1 में से 3/4 जैसे ही घटाएंगे तो यहां पर इसका पूरा का पूरा निचोड़ है, सारांश लिखा हुआ है। इस प्रश्न को अच्छे से देख लें। चलिए प्रिय मित्रों, किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। ध्यान रखें, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है, 0। जैसे कहे
कि आपको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो प्रिय मित्रों आप खुद सोचिए क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोकप्रिय, आपके पास छवि होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास में बहुमत होना चाहिए। इतना हमारे पास में है नहीं तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम प्रधानमंत्री का सपोर्ट जरूर कर सकते हैं जो बने हुए हैं। तो यहां पे क्या हो गया, अंडा, इसका मतलब 0। निश्चित घटना की प्रायिकता प्रिय मित्रों यहां पर होगी 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, 1 है। अर्थात हम कहें आप क्या एग्जाम देने जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं प्रिय मित्रों। आपके पास 10वीं का प्रवेश पत्र है, रोल नंबर है, तो आप, इसका मतलब है 1 का मतलब है 100%। तो यहां आंसर 1 लिखना है। चलिए, किसी घटना की सभी संभावित प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो प्रिय मित्रों यदि हम इस प्रश्न को इस प्रकार से लिखें, PE बराबर A प्लस B, तो यहां पर हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी आंसर फाइनल 1 होगा। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहां पर होती है, आंसर होगा 1/2। इसका वीडियो भी आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में विजुअलाइजेशन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किसी पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। तो प्रिय मित्रों यह प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, अच्छे से हल किया हुआ है, इसको आप देख ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो अच्छे पेन की प्रायिकता व अच्छे पेन न होने की प्रायिकता बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रायिकता का। 3 घन जिनके प्रत्येक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब व 125 सेंटीमीटर क्यूब हैं, तीनों को मिलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय मित्रों। इस बार यह अर्जुन के तीर की तरह सीधा पेपर में घुसेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400, आप इसको 462 से वर्ग सेंटीमीटर में यानी लिख ले, मान ले। चलिए नेक्स्ट है, या 3 की जगह 2 मान ले। नेक्स्ट है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न बेलन के आयतन से संबंधित है। ये आपको न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज ने क्लू बता दिया है। फिर है प्रिय मित्रों, AP समांतर माध्य -23, -18, -13 का सर्वांतर क्या होगा। तो प्रिय मित्रों यहां ध्यान रखें, जब भी समांतर श्रेणी में हमें कोई पद पूछा था और 17 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 108 है तो प्रथम पद 13 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, गणित में प्रश्न ये संभावित आपको बताए जा रहे हैं, इनमें से संख्याएं चेंज होकर प्रश्न का पैटर्न इसी प्रकार का हो सकता है। और मैं पहले ही कह रहा हूं, यदि कोई प्रश्न परीक्षा में सीधा छपता है तो यह मात्र संयोग कहा जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में an 4 + 3 हो तो उसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रश्न प्रिय मित्रों इस प्रकार से हैं, आपको ये वर्त देखकर इस प्रकार का ढांचा देखने को मिलेगा, जहां एंड में चिड़कली की चोंच मिलेगी। तो दिए गए वर्त में AC व BC दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर यहां पर आपको हिंट में दिया गया है। तो प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं इनमें से जो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज ने आपको प्रश्न अवेलेबल कराए हैं तो आपकी परीक्षा अच्छे से हो। और मैं ऋणी हूं कुंदन सिंह जी राठौड़ का, जो हमारी